मैं आपको इसके पार्ट 2 में लेके जाना चाहूंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डर को निकाल करके फेथ को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फेथ का आपके अंदर इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप रिलैक्स होते हैं, जब आप काम होते हैं, देन एंड देन ओनली आप चीजें जैसी हैं उसको भी आप और बेहतर रूप से देख सकते हैं। थैंक यू। अब आप चेक ना करें, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इसके चरण 2 में लेके जाना चाहूंगा या पार्ट 2 में लेकर के जाना चाहूंगा। नाउ पार्ट 2 में मैं आपसे बात करूंगा कि सक्सेस को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, या आपका जो पेचेक है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में आपने करना क्या है, इसमें आपने जो चीज सिंपल सी समझनी है, सारा का सारा जो गेम है वो आपके फोकस के ऊपर है। राइट? फोकस क्या है? फोकस इज आप किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नाउ आप जिस भी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं वो एक्सपैंड होती है, वो मल्टीप्लाई होती है। आपने मेरे कई वर्कशॉप्स में सुना कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हैं उसके ऊपर आप वहां आपकी ऊर्जा बहती है। व्हाटएवर यू फोकस ऑन इट मल्टीप्लाइज, और वो मल्टीप्लाई भी होता है, इट मैग्निफाइज। सो गेम क्या है, आपकी चेतना में कौन रहता है। नाउ सारा का सारा जो गेम है वो चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। अब जो मैं आपको चरण 2 में सिखाऊंगा, दैट इज द योगिक वे ऑफ अचीविंग। योगियों का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने अद्भुत चीजों को प्राप्त किया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें सिंपल सी बात है, मंत्र चेतनम। जो भी चीज आपकी चेतना में होगी वो चीज आपकी लाइफ में होगी। सो व्हाटएवर यू फोकस ऑन इट मल्टीप्लाइज, एंड वही चीज आपको मिलती है, वही चीज को आप मैनिफेस्ट करते हो या प्राप्त कर पाते हो। नाउ आपको बनाना है अपना एक सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र इज, अगर आपकी आमदनी 30-35 हजार रुपए से कम है तो आपका सक्सेस मंत्र आपको बनाना है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। ये होना चाहिए आपका सक्सेस मंत्र, जिसके ऊपर आप आराम से फोकस कर पाए। एक ध्यान, एक थॉट, एक तानत ध्यानम, और फिर एक एकत्रित होकर आप एक ही चीज के ऊपर ध्यान लगा पाए। और यदि आप में से किसी का पेचेक 40, 50, 60, 70 हजार रुपए के आसपास है वर्तमान में, तो आपको फोकस करना है 1 लाख रुपए के ऊपर में। ये आपका सक्सेस मंत्र है। और सेम अगर किसी का 1 से 1.5 के बीच में है तो आप फोकस करेंगे 2 लाख रुपए पे, फिर ये आपका सक्सेस मंत्र बनेगा। यानी सक्सेस मंत्र में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक फिगर ले रहे हैं जिसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सो पहली चीज तो हमें ये समझनी है, राइट? अब ध्यान किस तरीके से देना है वो उसके बारे में बात करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो तरीका है ये योगिक वे ऑफ अचीविंग है, एंड इसके ऊपर कार्य करके बड़े बड़े योगियों ने बहुत अद्भुत चीजों को हासिल किया। जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो तो यूनिवर्स के लिए नखून का मैल से भी छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। सो आपने करना क्या है, आपका मंत्र क्या है? सबसे पहली चीज, एक अमाउंट आपने सोची, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपना नेक्स्ट माइलस्टोन लें, बहुत बड़ा ना रखें। जैसे अगर आप अभी 15, 5, 7, 10, 15, 20 हजार पर हैं तो आप 5 लाख रुपए के ऊपर फिलहाल फोकस मत, फिलहाल वो स्टेप बाय स्टेप, गो टू 50, फोकस ऑन 50। 50 के आसपास है तो फोकस ऑन 1, 1 के आसपास है तो फोकस ऑन 2। हम चरण दर चरण चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इससे आपको फोकस करना आसान रहेगा। एंड एक बार आप फॉर्मूला सीख जाएंगे, फिर फिगर से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला एक बार आ गया तो फिर आप इससे किसी भी तरीके से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू। नाउ एक बार फिगर आपके माइंड में आ गई, उसके बाद में आपने क्या करना है, बार बार इसको अपने जहन में डालना है, चेतना में डालना है, कॉन्शियसनेस में डालना है। जैसे एग्जांपल 50,000, 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 50,000। 108 बार पूरा होते ही एक डेंट यूनिवर्स में लगता है और एक अर्जी या चिट्ठी आपकी तरफ से जाती है डिवाइन को, ये व्यक्ति ये चीज की डिमांड कर रहा है, और यूनिवर्स का काम है आपको तथास्तु कहना। उसके बाद सेम 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50, इसको अपनी कॉन्शियसनेस में डालना, इसको अपनी चेतना में डालना, इसको अपने जहन में डालना हर समय, राइट? इसी ध्यान में रहना। आप सुबह उठे, राइट? उसके बाद में जिसको भी आप मानते हैं उनका आपने धन्यवाद किया, उनके आप ध्यान में रहे।
उसके बाद जब आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते सेम जो भी आपका मंत्र है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 आ रहे हैं, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, राइट, शेव कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, ठीक है, कॉम कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, ब्रेकफास्ट कर 50,000 50,000, ये आपके जहन में कंटिन्यूअसली अगर रहना शुरू कर दे तो बहुत जल्द आप इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ये सिंपल सी टेक्निक है। आप इस ध्यान में हैं, ये आपकी चेतना में है। कोई फोन आता है, आपने फोन उठाया, तो जी 3 प्यूरिफायर का ऑर्डर था लेकिन अभी कैंसिल हो गया, अभी वो बाद में लेंगे, कोई बात नहीं, जब लेंगे अच्छी बात है, कोई रखा, सेम 50,000 50,000 50,000, आप उस पर फोकस्ड हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जब तक आपका मंत्र कोई है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कहाँ फोकस करना है, आप ऑटोमेटिकली ग्रस्त रहेंगे या ऑटोमेटिकली आप बिजी रहेंगे नेगेटिविटी में। ये ऐसा ना हो जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कब हटेगा, ये कब ठीक होगा, ये कब कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड बहुत सारी इन चीजों से आप ऑटोमेटिकली ग्रस्त रहेंगे। फिर ऐसी कोई खबर आएगी, आप और ज्यादा नेगेटिविटी से भर जाएंगे, राइट। सो आप एक भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर एंटर ना हो पाए, आपने 100, अगर गलती से भी एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर एंटर हुआ, आपने 108 बार उसको रिप्लेस करना है अपने सक्सेस मंत्र से, और लगातार आपने अपने सक्सेस मंत्र बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। इसके मैं आपको पास्ट में, हिस्ट्री में 2-3 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल है ओशो का। ओशो को ने रोल्स रॉयस के ऊपर फोकस किया और उन्होंने अपने चेतना में डाला रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। आपको पता उनके पास कितनी रोल्स रॉयस थी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मोर देन 94 रोल्स रॉयस, बिकॉज उन्होंने उसको अपनी चेतना में डाला। सेम स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। वो जिस भी व्यक्ति के पास जाते थे, जिस भी महान गुरु के पास जाते थे, वो सबसे एक ही सवाल पूछते थे, आपने भगवान देखा है? आप मुझे दिखा सकते हैं? मात्र 2 चीज पूछते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पहले व्यक्ति थे जिसको उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भगवान देखा है, मैं रोज देखता हूँ और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ रामकृष्ण परमहंस जी के चेतना में कौन रहती थी? रामकृष्ण परमहंस जी भक्त थे माँ काली के, तो हर समय उनकी चेतना में एक ही चीज थी, माँ काली, माँ काली, माँ काली, माँ काली, माँ काली, माँ काली। हर समय वो खाना भूल जाते थे, माँ काली का नाम लेते लेते उन्हें ध्यान नहीं रहता था खाना खाया नहीं खाया, वो कई चीजों कहीं कहीं ध्यान ही नहीं रहता था, उनका ध्यान सिर्फ माँ काली की। और नतीजा क्या था? माँ काली उनको साक्षात ऐसे दर्शन देती थी, वो ऐसे उनसे बात करते थे जैसे आप अपनी जीवित माँ से करते हैं। ये है कॉन्शियसनेस का कमाल। सो एंड दिस इज द फैक्ट। आप इसको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ओशो वाली बात मैंने आपको बोली, ये भी प्रमाणित है, कहीं पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ये कोई मैं किससे नहीं सुना रहा आपको। इसी प्रकार से जितने भी लोगों ने इसी फॉर्मूले को यूज किया है, जैसे ऋषि मुनि योगी तपस्वी, उन्होंने क्या किया? जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तानत होकर के एक चीज पर ध्यान लगाया। जैसे सपोज किसी ने भगवान शिव के ऊपर ध्यान लगाया, उन्होंने क्या किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप ध्यान में आते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली आप एक हो जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले आप ध्यान में थे, जो लोग रियली ध्यान में थे, आपको छोटा सा ही अनुभव हुआ होगा कि थोड़े टाइम के लिए आप ये भूल जाते हो आप हो कहाँ। आप में से कुछ लोग मेरी वर्कशॉप्स में आए हो, मिलियनेयर माइंड में या सक्सेस बाय चॉइस में, या वहां जब आपने ध्यान लगाया, आपने खुद ही अनुभव किया या आपने अन्य लोगों के अनुभव सुने कि आप इतने ज्यादा उसमें डूब जाते हो, आप अपना नाम भूल जाते हो, कहाँ बैठे हो, सब कुछ गायब हो जाता है। तो जब आप एक चीज के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, जैसे उन्होंने किसी महर्षि ने ध्यान लगाया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, वो अपने शरीर की चेतना भूल गए, सब गायब हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, खुद का मैं कौन हूं, मैं क्या नाम हूं, सब गायब हो गया, सिर्फ एक ही चीज रह गई, नमः शिवाय। वो नमः शिवाय में चले गए, नमः शिवाय उनके अंदर आ गया। तो नमः शिवाय जब वो एक ही हो गए, नमः शिवाय हो गए, तो नमः शिवाय में वो मिल गए, वो नमः शिवाय मिल गए, दोनों एक ही तो हो गए, उनके दर्शन हो गए। सो यही मंत्र है। कुछ वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले, मैंने सेम चीज प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी। 1 CR, 1 CR, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, उसके ऊपर
एक लाइन रोज लिखनी शुरू करी, आई एम अर्निंग 1 crore मंथली, ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, रोज उसको लिखना शुरू किया। उसका मतलब क्या था? चेतना में डालो। लिखने से क्या हुआ? आए ना, आए या नहीं आए? आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले समय जो भी चैलेंजिंग हो, डजंट मैटर, मैंने अब अपनी चेतना में डालना शुरू किया 2 CR, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, वो है। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोग शायद मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, शायद मेरे से ज्यादा मीटिंग करते होंगे, शायद आप में से कुछ लोगों को मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, किसी चीज की नॉलेज हो सकती है। मैं उस बारे में कोई डिबेट नहीं कर रहा। फर्क क्या है? फर्क चेतना का है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उनकी चेतना में क्या है? उनकी चेतना में है पॉवर्टी, कमी, दरिद्रता, नेगेटिविटी। जो चीज चेतना में होगी वो चीज आपको मिलेगी। सो अगर आप अपना, इसीलिए मैंने कहा सक्सेस मंत्र बनाओ, उसको अपनी चेतना में डालो, लगातार रिपीट करना, लगातार रिपीट करना, लगातार रिपीट करना। और जैसे मैंने कहा 108 पूरा होते ही एक डेंट आप यूनिवर्स में जाओ। आप कहीं मंदिर में जाते हो, वहां आपने देखा होगा कई मंदिरों में होता है धागे बांधने की प्रथा होती है, या दरगाह में भी होती है, मस्जिद में भी होती है, बहुत बहुत रिलीजियस प्लेसेस में होती है। तो वहां आप कोई मनोकामना लेकर के धागा बांध देते हो, तो मान्यता क्या होती है कि ये दुआ जो है वो ऊपर वाले के पास जाएगी। तो यहाँ पर सेम साइंस काम करती है। जब आप 108 की एक साइकिल पूरी कर देते हो तो ये अर्जी वहां जाती है। एंड मैंने आपको क्या कहा, यूनिवर्स का काम है तथास्तु करना। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं करना। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अब मैं मर गया, अब कोरोना आ गया, मैं फंस गया, अब मैं खत्म हो गया। यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु। दैट इज हाउ इट हैपेंस विद यू। सो चेतना में क्या चीज है? मंत्र चेतना में जो चीज, जो आपका मंत्र चेतना में है वही आपके जीवन में है। सो लगातार 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 इसको रिपीट करते रहना, इस कॉन्शियसनेस में रहना। जो चीज आपकी पॉवर्टी इज अ कॉन्शियसनेस, सक्सेस इज अ कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस है, सब जागरूकता है। आप किस चीज के ऊपर बारंबार 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 ध्यान केंद्रित करते हैं और आप जिस भी चीज को अपनी चेतना में डालोगे वो चीज आपको मिलेगी। दैट्स ऑल। और इसमें कैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत से लोग पूछते हैं ये चीज कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या स्ट्रेटजी बनाऊं, मैं ये स्ट्रेटजी बनाऊं। कोई स्ट्रेटजी, अगर ये चीज आपकी चेतना में आ गई, रियली में, कॉन्शियसनेस में, तो स्ट्रेटजी अपने आप बन जाएगी, तो काम अपने आप हो जाएगा। और अगर ये चीज चेतना में नहीं है, आप लाख स्ट्रेटजी बना लेना, कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। राइट? इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो आज अमेरिका के प्रेसिडेंट है, पहले तो नहीं थे वो, तब भी बहुत बड़े बिलियनियर थे। ही वाज अ प्रॉपर्टी टाइकून। और काफी साल पहले एक रिसेशन आया था जिसमें वो बिलियनियर से मिलियनियर हो गए। वापस मुश्किल से साल डेढ़ में वापस बिलियनियर चले गए, बल्कि पहले से भी ज्यादा उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस में वेल्थ है। सो यही सारा का सारा गेम है। सो जो आप में से जिन लोगों ने मिलियनियर माइंड अटेंड किया है, उस आपको लाइक बार बार एक चीज बोलते हैं, मनी ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट। सो मनी ब्लूप्रिंट भी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। सो आपकी जहन में क्या है, जो भी एक मंत्र बनाए, बार बार उसको दोहराएं, फोकस करें उसके ऊपर में, जहन में रखें। वो चीज जहन में रखेंगे तो वो डेफिनेटली वो चीज आपको आप प्राप्त कर पाएंगे। एंड इसमें ज्यादा लॉजिक न लगाएं, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। ये सारा का सारा गेम है। अब मोबाइल कैसे काम करता है, जूम कैसे काम कर रहा है, मेरी तस्वीर कैसे दिख रही है, मेरी आवाज ऐसे जा रही है, इसके ऊपर आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है रिसर्च करना, उस साइंस को समझना, तरंगे कैसे जा रही है, या आपको पता है ऐसे होता है उसका उपयोग करना, या आप डिसाइड कीजिए। सो दिस थिंग वर्क्स। मैंने आपको इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, आपके लिए भी काम करेगी। इसके लिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने आपको मेडिटेशन कराया था, जो क्रिया कराई थी, रेगुलर इससे जुड़िए। दिन में 2 बार कम से कम इसको फॉलो कीजिए। और हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। बहुत से लोग, मुझे समझ नहीं आता आजकल क्यों परेशान है, घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्या जरूरत है फ्रस्ट्रेट होने की? उससे पहले यही लोग थे जो कहते थे सर जिंदगी में भाग दौड़ बहुत है, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो आपके पास समय ही समय है। पहले रोते थे समय नहीं मिलता, अब समय है, तो अब कहते थे बाहर नहीं जा पा रहे। ये इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा अपने को बेहतर बनाने के लिए। इससे अच्छा समय कभी आएगा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ना किसी आरबीआई में है, ना किसी आपके स्विस बैंक में है। दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना कहाँ है? आपके अंदर है। खुद के अंदर गोता लगाने में सबसे बड़ा खजाना है। ये अपने ऊपर काम करने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। आप डेली आप अभी जैसे आपको मैंने करीब 30-40 मिनट की क्रिया कर रही हूँ, ऐसी कई क्रिया आपके देवेंद्र जी के पास में रिकॉर्डेड है, या अदर लीडर्स के पास में रिकॉर्डेड है, उनसे ले सकते हैं। नहीं है तो मिल जाएगी आप। उसको सुनिए, बार बार सुनिए, उसको अपनी चेतना में डालिए।
प्रैक्टिस में डालिए। 2, 4, 6 अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कुछ जब कहा था करने के लिए, वो 1100 बार दिन में लगभग उसका जब करते हैं 1100 बार सक्सेस के लिए। तो रोज मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने आज की क्रिया कर ली। तो जब उनका मैसेज आया थोड़े टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने लिखा ये तो आप रोज करते थे लॉकडाउन से पहले, अब आपके पास इतना समय है, अब आपने कितना बढ़ाया अपनी प्रैक्टिस को। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 1000-1100 आप नॉर्मल दिन में करते थे, मैं चाहता हूँ आप इसको 5000 बार लेकर के जाएं। ऐसे ऐसे चीजें सेट करना जहां नॉर्मल व्यक्ति सोच नहीं सकता, या वहां अगर आप अपना माइंड सेट कर लोगे तो फिर देन कुछ भी नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, समय बहुत है, जा कहीं सकते नहीं, राइट, लेकिन करने को तो बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें। डेली मैंने 4 से 5 घंटे अपनी हेल्थ को देना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, 6 किलोमीटर से शुरू हुआ, 8-10, अभी एवरेज एक हफ्ता हो गया 20 किलोमीटर रोज करते हुए, परसों 25। तो somebody asked me कितना समय लगा, I said more than 4.5 hours। अगर इसमें बीच में स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर दूंगा 5 to 6 hours। सो प्लस 4-5 घंटे का ध्यान, सो मेनी चीज, किताबें करने के लिए बहुत कुछ है यदि आप करना चाहें। और जो लोग इस बीच में अपने ऊपर कार्य करेंगे, इस पीरियड में जब ये सब नॉर्मल होगा, तो वो लोग ऐसे होंगे जैसे वो लोग कहीं और से आ गए, या कहीं एलियन बन के आ गए, या ये फिजिकली वही है लेकिन इनके अंदर कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। या जितना नॉर्मली आपके लिए ग्रो करना नॉर्मल टाइम में पॉसिबल था 2 या 3 साल में ग्रो करना, आप महीने 1.5 महीने में आप उतना ग्रो कर सकते हो। इतना समय है आपके पास अपने को देने के लिए, कुछ बहुत कुछ करने के लिए। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, 10, 15, 20 नई डिशेस सीख लो। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आप टारगेट रखो कितनी किताबें पढ़ी, उससे क्या सीखा, क्या फॉलो किया, कितनी क्रिया करी। तो बहुत 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 कुछ है जो आप कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो जो जो, जो कैसे आप अपने समय को यूटिलाइज करते हैं। मैंने परसों भी फेसबुक पे लिखा था अपना वर्कआउट डालते हुए कि ये लॉकडाउन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में मैं क्या करता हूँ ये जरूर मेरे हाथ में है। तो इसका सदुपयोग करें, न्यूज कम से कम देखें, नेगेटिव न्यूज से बचे, नेगेटिव लोगों से बचे। सबसे बड़ा वायरस कोरोना वायरस नहीं, सबसे बड़ा वायरस पता है क्या? नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी चाहे वो कहीं पर भी है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, नेगेटिव लोगों के माध्यम से, राइट, वो सबसे बड़ा वायरस तो वो है। कोरोना वायरस तो बच्चा है, उसके सामने कुछ भी नहीं। उन वायरस से बचना, उनसे दूर रहना। और गलती से भी एक नेगेटिव विचार अगर अंदर आ जाए तो 108 बार उसको अपने सक्सेस मंत्र से रिप्लेस कराना। अगर ये आप ठान लो, देन आप देखो कुछ ही समय के बाद में आप टोटली चेंज हो जाओगे। आपका पे आउट, आपकी सारी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंचेंगी, कोई लिमिट नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। सो ये सारा का सारा गेम है।